सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के आकाश में एक ऐसे ध्रुव तारे के समान हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि धर्म रक्षा का शस्त्र बनाया। 18 फरवरी 1972 को शिरडी की पवित्र भूमि पर जन्मे सुरेश जी का जुड़ाव बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से रहा, जिसने उनके भीतर राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव के बीज बोए। राष्ट्र प्रेम की ज्वाला से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर स्नातक और विधि की डिग्री के साथ पत्रकारिता में कदम रखा। एक रिपोर्टर से धर्म योद्धा बनने का उनका सफर अटूट संकल्प की गाथा है। 2003 में उन्होंने सुदर्शन न्यूज की स्थापना की, जिसे वे केवल न्यूज चैनल नहीं बल्कि एक आंदोलन मानते हैं। उन्हें एक ऐसे धर्म योद्धा के रूप में देखा जाता है जो पत्रकारिता के माध्यम से निरंतर हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। उनके बिंदास बोल जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें एक निडर वक्ता के रूप में पहचान दिलाई है, जो किसी भी परिस्थिति में हिंदू अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित रहते हैं। उन्होंने यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे अनेक ज्वलंत विषयों पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया। गोवंश की रक्षा, धारा 370 का विरोध, भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे विषयों पर भी उन्होंने अपनी निर्भीक आवाज उठाई। भारत बचाओ यात्रा उनके इसी अटूट समर्पण का प्रमाण है, जहां वे पत्रकारिता की सीमाओं से आगे बढ़कर हिंदू अधिकारों के सजग प्रहरी बने। आज उनके अवतरण दिवस के पावन अवसर पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। आशा है कि एक धर्म योद्धा के रूप में उनकी यह गौरवशाली यात्रा इसी प्रकार निरंतर जारी रहे और वह अधर्म के विरुद्ध सत्य और सनातन की मशाल को जलाए रखे। वंदे वंदे। अभी हमारे बीच में आचार्य शैलेश जी हमारे बीच में हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं और वैदिक तंत्र गुरु हैं। माननीय गुरु जी को निवेदन करूंगा कि मंच पे आएं और आशीर्वाद के रूप में दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय सुरेश चौहान के जी, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष सुदर्शन न्यूज चैनल, आपके माता पिता जी और माया दीदी, आपकी भार्या, आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहन साध्वी प्रज्ञा और गौ भक्त नरेश शर्मा जी, आप सबको अभिनंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज अत्यंत हर्ष की बात है कि सुरेश चौहान जी का आज जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। सुरेश चौहान जी कोई सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे संगठन है जो सनातन धर्म को एक धर्म ध्वजावाहक, एक धर्म रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इन्हें पत्रकार नहीं मानता, मैं इन्हें एक सनातन का संत मानता हूं, और एक ऐसे संत जो सनातन के सभी मुद्दे पर प्रखर होकर के बोलते हैं और सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सुरेश चौहान जी जिस जिस मुद्दों को उठाते हैं, बाद में भारत सरकार उसी मुद्दे को इम्प्लीमेंट करती है। यह सुखद बात है। जिस जिस मुद्दों को इन्होंने उठाया है, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी घोषणा की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, एनआरसी की बात हो, या यूसीसी की बात हो, या कोई भी मुद्दे, जिस जिस मुद्दे को इन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाया है, जिस जिस मुद्दे को इन्होंने राष्ट्र के सामने रखा है, उन सभी मुद्दों को बाद में भारत सरकार ने उठाया भी है और इम्प्लीमेंट भी किया है। इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आज मैं मां त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी से प्रार्थना करता हूं, आप सुरक्षित हो, आपकी सुरक्षा मजबूत हो, ताकि आपकी आयु दीर्घ आयु हो, स्वस्थ आयु हो, ताकि सनातन भूमि का आप उद्धार करें। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत भूमि में
आज लड़ने वाला हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एकमात्र योद्धा के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपकी प्रखर वाणी, आपकी निडरता, आपके अंदर का आत्मविश्वास और आपके अंदर का राष्ट्र प्रेम, गौ भक्ति, राष्ट्र भक्ति, सनातन भक्ति, ब्राह्मण भक्ति और वेदों की भक्ति का निश्चित तौर पर मैं कायल हूँ। आज मैं आपकी लंबी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। ओम सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिणाम माणिक्यमाली अस्फुरा तारणैक शेखराम अश्वित मुखी नमापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्याम अलिपूर्णतस्कम रक्तोत्पलम बिभृतिम सौम्यारत घटशरणाम ध्यात पराम्बिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षे धृत पाशां कुशपुष्पाण चापाम अणिमादिभिरावृताम मय खैर अमित एव भाव भवानी ध्यायेत पद्मासनस्ताम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमां भां पीतवस्त्रां करकलितलसितवां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततां अभेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीवेद्यां शांतिमूर्ति सकल शूरतां सर्वसंप्रदात्रीं सुकुंकुन बिल्पेन मलिकचमुकस्तूरकां समंदिश दक्षिणां ससर चापाशांकुशां आशेषन मोहिनीं अरुणमाल भूषांबरां जपा कुसुम्बासुरां जप विधुस्वरं दिगां। माँ त्रिपुर सुंदरी आपको खूब शक्ति दे, ताकि आप अपने मन में जिस तरह का आने वाले भविष्य का प्लान बनाया है, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत में सनातन की पताका लहरे, ऐसी कामना जो आपकी है वह कामना की पूर्ति माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी करे। इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत धीमे बोल रहे हैं आप लोग, आपके अंदर भारत माता का एक आवाज उठना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुरेश जी आप दीर्घायु हो। एक बार फिर से आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें मिला। अभी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 121 से पधारे हुए प्रमोद भैल जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और सर को प्रसाद दें और आशीर्वाद। हाँ अध्यक्ष जी, जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 121 के प्रेसिडेंट। भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की। अभी वह क्षण जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, धर्म योद्धा, राष्ट्रवादी पत्रकार, विचारों के शिल्पकार, सुदर्शन परिवार के मुखिया, हिंदू चेतना के प्रखर प्रवक्ता माननीय धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी, आप आएँ और हमें आशीर्वाद के रूप में हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जन्मदिन नहीं मनाता, संकल्प दिवस मनाता हूं। और उस संकल्प दिवस पर देश भर से आए हुए सभी रिपोर्टर्स, साधु संत साध्वी, हमारे मित्र, कुछ कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे शुभकामनाएं दी। 53 वर्ष की ये यात्रा, मुझे शुभकामनाएं याद देने के लिए कई लोग पूछते क्या देना चाहिए, क्या दे, क्या भेजे। मैं कहता हूं कि मुझे कुछ मत देना, मैं जो दे रहा हूं उसको देश के हर आदमी तक पहुंचाना। कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ प्राप्त करना है, ना कोई एजेंडा है। एजेंडा अगर एक है तो ये है कि इस देश में हिंदू को समाप्त करने वालों को समाप्त करना। और इसलिए इस एजेंडे को लेकर केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, ये संकल्प लेकर हम निकल पड़े। चैनल इतने वर्ष चलेगा, हमको भी इतने वर्ष जीने देंगे, ये कोई कैलकुलेशन नहीं किया था।
इन दोनों पर खतरा था, लेकिन ये पता था कि धर्मो रक्षति। तो अगर धर्म पर भरोसा है, हम जिसका प्रचार करते उस विचार पर हम स्वयं अगर कन्विंस है, तो फिर हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं जो डर गया हो। और इसलिए इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। हम सब लोगों ने मिलकर, आज यहाँ मेरा जो गुणगान हुआ, मुझे हर वर्ष सबसे मुश्किल क्षण यही होता है, क्योंकि प्रशंसा की आदत नहीं है, विरोधक ज़्यादा है और इसलिए विरोधकों का सुनने की ज़्यादा आदत है और प्रशंसा सुनने के बजाय काम करना ये स्वभाव है। जो आज यहाँ मेरी प्रशंसा की गई, ये मैं टीम सुदर्शन और टीम राष्ट्र निर्माण को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो किया उसी कारण ये सब हो रहा है। आज ज़्यादा कुछ बोलने का दिन नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष हम जो संकल्प लेते हैं, और मैं भी बाकी लोगों को उनके जन्मदिन पर सुदर्शन पे संकल्प लेने के लिए कहता हूँ। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें तो बड़े अनुभवी पत्रकार चाहिए, बड़े सीनियर लोग चाहिए, आपके पास तो बच्चे हैं, जूनियर बच्चे 20-25 साल के लोग लगते हैं। तो मैंने कहा कि केवल आयु और अनुभव नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को, समाज के छोटे छोटे बच्चों को लेकर काम शुरू किया। आयु और अनुभव नहीं, जोश देखा जाता है। और इसलिए जो हमारे स्ट्रिंगर रिपोर्टर भी आए हैं, या जो यहाँ नहीं भी है लेकिन फील्ड में काम करते हैं, हमने देखा कि अनुभव से ज़्यादा जोश और इच्छा शक्ति हो तो फिर अनुभव अपने आप मिलता है। वो भी इस टीम में मिलता गया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज इसका विशेष उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि अभी हम 25वां वर्ष अगले 2 वर्ष में पूरा करने जा रहे हैं चैनल का। मैं मेरी यात्रा की बात नहीं करता, चैनल की बात करता हूं। वो 25वां वर्ष हम कैसे मनाएंगे, इसके आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि 25वें वर्ष का जो मुख्य उत्सव होगा, और संकल्प पूर्ति नहीं लेकिन संकल्प को और तेजी से आगे बढ़ाने का, बड़े पैमाने पर लेने कर जाने का जो कार्यक्रम होगा, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा। टीवी चैनल अपने फंक्शन होटलों में करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑडिटोरियम में करते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ खुले किताब की तरह है और हम अपने स्टूडियो को भी मैदान मानते हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम भी मैदान में, खुले मैदान में होगा। इसके साथ ही हम देश भर के 25 राज्यों में 25 कार्यक्रम भी करेंगे और 25 देशों में भी कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ देश और धर्म एक नई लड़ाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि के इस साहित्य और इस चिंतन से यह दिख रहा है कि आने वाले दिनों में लड़ाई ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या वैचारिक युद्ध नहीं रहेगा, ये बाहुबल पर लड़ा जाएगा, क्योंकि जिनके खिलाफ आपको लड़ना है या जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो बुद्धि से चलने वाले प्राणी नहीं है, वो बाहुबल से ही चलते हैं। और अगर उनको सीधा करना है तो भी बाहुबल से ही सीधा किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हिंदू समाज के पास वो शक्ति अभी नहीं रही। हमने ऐतिहासिक गलती की, कम बच्चे पैदा करना, ऐतिहासिक गलती की, हमारे शौर्य को स्वयं ही समाप्त किया। विश्व के इतिहास में किसी समाज के बारे में अगर ऐसा लिखा जाएगा कि जिसने स्वयं को ही समाप्त किया, तो हमारा हिंदू है। हालांकि बचा हुआ हम समाप्त होने नहीं देंगे और इसकी पुनः स्थापना करेंगे, संकल्प आज आपके साक्षी में लेता हूं। और इसलिए 25 वर्ष को जाते जाते और उसके बाद की यात्रा मैदान पर अधिक खतरनाक तरीके से लड़ी जाएगी। और उसके लिए हम आज घोषणा करता हूं, बड़े साधु संतों के आज फोन आए और उन सबसे पिछले 1 साल भर में चर्चा की और हमने तय किया कि हम समस्त हिंदू संगठनों को, समस्त हिंदू साधु संतों को और समस्त हिंदू विचारकों को एक मंच पर लाने की संस्था बना रहे हैं, जिसका नाम होगा हिंदू समन्वय परिषद। हर एक व्यक्ति का अपना झंडा होगा, एजेंडा होगा, जो होता है होगा। राजनीतिक दल अगर एक किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एकत्र आ सकते हैं, तो विभिन्न संगठन जो विभिन्न कामों के लिए शुरू हुए हो, लेकिन वो कम से कम 5 मुद्दे पर एक आने चाहिए। और वो 5 मुद्दे पर एक आने के लिए पूज्य अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज जी जैसे लोगों ने भी कहा है कि हम इसके साथ हैं।
विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने भी कहा कि हम इसके साथ हैं, बाकी लड़ने वालों को हम साथ देने के लिए तैयार ही हैं। और एक आज का ये दिन भारत के इतिहास में याद किया जाएगा कि जिस हिंदू को हमेशा ये कहते हैं कि वो 4 लोग तभी एकत्र आते हैं जब 5वां कंधे पे होता है, वो एकत्र आएंगे, लड़ेंगे, पराजित भी करेंगे और विजय भी होंगे। कि हम उसी थ्योरी को दोहरा रहे हैं जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने दोहराई थी। तब भी आज से भी खतरनाक स्थिति थी, तब तो साक्षात औरंगजेब सामने था। हालांकि आज औरंगजेबों की संख्या बड़ी है, गली गली मोहल्ले में वो पल रहे हैं, लेकिन जब शिवाजी आते हैं तो औरंगजेब की संख्या गिनी नहीं जाती, तब गिने जाते हैं पराक्रम। वो पराक्रम कर कर दिखाने के लिए मैं देश के तमाम उन प्रतिभाओं को भी निमंत्रित करता हूं जो पत्रकारिता के माध्यम से या फिर राष्ट्र निर्माण की भी टीम यहाँ पर आई हुई है, देश भर के पदाधिकारी आए हुए, या फिर हिंदू समन्वय परिषद में, या फिर आप जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। सुदर्शन का दरवाजा 24 घंटे, जहां पर भी कोई हिंदू लड़ता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, हमारा परिचय हो ना हो, हम उसके लिए खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे, इसका भी वचन दोहराता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में कई ऐसे भी लोग आए हैं जो पहले सुदर्शन में काम कर चुके हैं और किसी भी संस्थान में रहें लेकिन सुदर्शन के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे प्रियंका लाठी आई हुई है, ये आजकल तो अंबानी के चैनल में काम कर रही है, लेकिन फिर भी सुरेश चौहान के कार्यक्रम में आज मुंबई से आई हुई है। क्योंकि हम लोगों को जॉब नहीं देते और हमारे यहां पर नौकर नहीं बनाए जाते, यहां पर स्टाफ नहीं बनता है, यहां पर जन्मों जन्म के रिश्ते बनते हैं जिनमें हम कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का आज सुबह विनोद बंसल जी से बात हो रही थी, हिंदुस्तान का कोई भी चैनल ऐसा नहीं बचा है, यहां तक कि रशिया ने अभी अभी आरटी टीवी चालू किया। सुदर्शन का एकेडमी से निकला पत्रकार, सुदर्शन में कभी ना कभी काम करने वाले पत्रकार आज हिंदुस्तान के प्रत्येक चैनल में है और उन संस्थानों को राष्ट्रवाद के लाइन पर बनाए रखने के लिए वो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम एकेडमी का भी आने वाले दिनों में विस्तार करेंगे और उस एकेडमी में एडमिशन का क्राइटेरिया फीस नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे, उसके अंदर की प्रतिभा रहेगी। अगर प्रतिभा इतनी है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी और हम उसको पत्रकार बनाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में लड़ना है। सारी बातें माइक पर और कैमरे पर करने की ही नहीं है, क्योंकि शत्रु जिस शातिरता के साथ कुछ बातें टीवी पर बोलता है लेकिन करता कुछ है, तो फिर आपको ऐसे लोगों के साथ लड़ने में वही रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। इसका भी मैं संदर्भ दूंगा। आपको पता है कि जब हमारे देश में लड़ाइयां चल रही थी, आक्रांताएं विदेश से आए थे, हम सूर्यास्त के समय युद्ध को बंद कर देते थे और सूर्योदय के पहले किसी पर हमला नहीं करते थे। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहा गया कि आप इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे, धर्मशास्त्र तो ये कहता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा धर्मशास्त्र धर्म का पालन करने वालों के लिए कह रहा है, अधर्मियों के लिए नहीं कह रहा है। और इसे धर्म का पालन करने वाला, लड़ने वाला सामने होगा तो सूर्योदय के बाद ही हमला करेंगे और सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे। आज वही आतताई, वही शत्रु, वही विचार जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने था, पीठ पर वार करने वाला, वो भी हमारे सामने है। और इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं, अधर्म को समाप्त करने के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे। वो संकल्प आज यहां पर मैं दोहराता हूं, जो वैसे तो संपूर्ण जीवन का है लेकिन प्रतिवर्ष इसको दोहराते हैं ताकि हम जो बात बोले वो सार्वजनिक हो और उसका पूरा करने का दबाव भी हमारे ऊपर है। आज इतना ही कहता हूं। हमारे साथ कई अन्य विचारक भी जुड़े हुए हैं, जैसे संजय परदेशी पुणे से आए हुए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की नई संपूर्ण न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। और इस शिक्षा व्यवस्था पर इन्होंने केवल लिखा नहीं, इसका इतना फॉलोअप किया कि भारत सरकार की जो नई नीति आई है, शिक्षा नीति, उसमें भी इस पुस्तक का संदर्भ लिया गया है। इसके साथ ही मेरी एक नई पुस्तक आई है, कैसे बने इस्लामी देश। मैं जो सुदर्शन के सैनिक यहाँ पर है या राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह करता हूं,
इस पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसलिए नहीं लेकर जाना है कि हमें पुस्तक बेचना है, बल्कि वो जितने में छापा है उससे कम में हम दे रहे हैं। वो पुस्तक इसलिए बतानी है कि 58 इस्लामी देश जो बने उनमें केवल 13 देश ऐसे जो तलवार से बने, 35 देश ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करके जनसंख्या बनाकर बढ़ाकर बने, और वो 5 चरणों से निकले हैं। 58 के 58 देशों का मैंने 5 चरणों में विभाजन किया है, और उस 5 चरणों में से तीसरे चरण में आज हिंदुस्तान है। मैं आजकल कोई भाषण ऐसा छोड़ता नहीं जिसमें इसका संदर्भ देता नहीं। अगर इस तीसरे चरण से ये यात्रा चौथे की तरफ जाती है तो हिंदुस्तान को इस्लामी बनाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में चौथे चरण के बाद वो देश रिवर्स नहीं आया है। तीसरे से यात्रा दूसरे तरफ जाती है तब तो देश बच सकता है। और ऐसे कोई देश बचे हैं क्या? तो हां, ऐसे देश है। ऐसे 9 देशों का इतिहास भी मैंने उस पुस्तक में रखा है, क्योंकि हम केवल समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। और इसलिए 800 वर्षों से लेकर, स्पेन से लेकर, मैंने उस पुस्तक में अभी अभी के म्यांमार तक को लिया है। तो बौद्ध देश है म्यांमार, तो श्रीलंका, कंबोडिया, साथ में थाईलैंड, ये तो बौद्ध देश है। ये तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वही शिवाजी महाराज की रणनीति अपनाई कि अधर्म अगर सामने खड़ा है तो धर्म की बात नहीं करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। और वही बात अगर हिंदुस्तान करेगा तो ही हम बच सकते हैं। नहीं तो हमारे अपने पराक्रम और जो बातें गुणगान हम एक दूसरे के गा रहे, कितने बड़े बड़े राजा थे महान, जिन्होंने हजारों मंदिर बनाए, आज उनका नाम भी कोई जानता है क्या? क्यों? क्योंकि हिंदू ही नहीं बचेगा, उसका शौर्य नहीं बचेगा, उसका आत्मसम्मान नहीं बचेगा, तो कौन जानेगा? वर्तमान जो राजनीतिक नेतृत्व है देश का, राज्यों का, जिलों का, विधानसभाओं का, लोकसभा का, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको या आपके फॉलोअर में, भक्तों में यह भ्रम है कि नाम याद रखा जाएगा, तो ध्यान रखना, एक सच्चा देशभक्त बोल रहा हूं, किसी द्वेष में नहीं बोल रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, याद तो तब रखा जाएगा ना जब हिंदू बचेगा। आज हिटलर को नायक के रूप में जर्मनी में देखा जाता है कि खलनायक के रूप में? खलनायक। लेकिन हिटलर ने जर्मनी का जितना डेवलपमेंट किया उतना डेवलपमेंट किसी ने भी नहीं किया, इतना विकास किया। इस समय देश को विकास की आवश्यकता है क्या? नहीं तो है। वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो तो प्रकृति का हिस्सा है विकास, वो चले। लेकिन विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा, ये 2 मुद्दे अगर आते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई विकास नहीं है, हमारा मानना है। और अगर इस दिशा में, ठीक है, विकास का काम करने वाले भी लोग चाहिए, तो विकास के काम करने वालों में साथ लीजिए, लेकिन संघर्ष के रास्ते पर अगर चलेंगे तो ये पूरी सुदर्शन टीम और राष्ट्र निर्माण टीम आपके साथ रहेगी, ये भी मैं कहता हूं। आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि बाकी बातें तो हमेशा बोलते ही हैं, लेकिन आज इस दिवस पर संकल्प दोहराकर जो लोग सुनते हैं, खास करके ऐसे लोग जो लोग मेरे जन्मदिन पर ही नहीं, आज तो कितने मंदिरों में पूजा के फोटो आ रहे, वीडियो आ रहे, कई लोगों के तो फोटो वीडियो के चक्कर में भी नहीं पड़ते। कई लोग ऐसे जो दैनंदिन पूजा में अपने घर में, कई पुजारी ऐसे हैं जो दैनंदिन पूजा में अपने मंदिर में सुरेश चौहान के सुरक्षित रहे इसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना वास्तविक सुरेश चौहान के जीवित रहे इसके लिए नहीं है, ये प्रार्थना इस धर्म की लड़ाई आगे बढ़े इसलिए है, इसका मुझे एहसास है। और ये इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है, टीम सुदर्शन का है, लड़ने वाले हिंदू का है। पुनः उसको ये मैं समर्पित करता हूं और आप सब लोग यहां आए इसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय श्री राम।